बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, और उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ख्वाब भले ही टूटते रहें, ख्वाब भले ही टूटते रहें, मगर हौसला ज़िंदा हो। और अगर आए ज़िंदगी में परेशानियां तो आप नहीं बल्कि वो शर्मिंदा हों। समझिएगा। जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिवेंडर थ्योरम की, कि रिवेंडर थ्योरम किसे कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ज़िंदगी में कितनी परेशानियां आएँ, बस उन्हें देखना है और मुस्कुराना है कि हाँ चलो, इन परेशानियों को झेलने के लिए कम से कम हम तो मिले हैं इन्हें। इन्होंने समझिएगा पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही चुना है इन परेशानियों से उलझने के लिए। तो कोई बात नहीं, उन परेशानियां आएंगी और सुलझेंगी, सुलझती चली जाएंगी। वो वक्त भी गुजर गया और ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो वक्त है वो भी नहीं रहा है और जो आने वाला है वो भी नहीं रहेगा। समझिएगा। हम लोग बात करते हैं रिवेंडर थ्योरम की। रिवेंडर थ्योरम किसे कहते हैं, यानी शेष फल प्रमेय किसे कहते हैं। रिवेंडर का मतलब होता है एक शेष फल। अब शेष फल को समझिएगा। शेष फल किसे कहते हैं, जब किसी का कटता है और उसके बाद जो बचता है वही हमारा क्या होता है, शेष होता है। क्या होता है, शेष। जैसे मान के चलिएगा कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं और अब वो उन 10 रुपये में किसी ने तुम्हारी ठगी करके 5 रुपये तुमसे ले गया। ठगी करके मतलब तुम्हें मूर्ख बना करके 5 रुपये लेकर चला गया, तो कितने बचेंगे, 5। तो मतलब कितने कटे, 5 रुपये कटे हैं। इसका मतलब कितना बचा है, 5। तो रिवेंडर थ्योरम कितनी, जो हमारा शेष फल बचा है वो कितना बचा है, 5 बचा है। तो ऐसे ही हम लोग रिवेंडर थ्योरम को क्या कहते हैं, रिवेंडर थ्योरम का मतलब ही होता है शेष फल। क्या होता है, शेष फल। शेष फल प्रमेय। अब समझिएगा कि शेष फल प्रमेय ये तो हमने बताई है कि क्या होती है, कि कोई संख्या है, उस संख्या में से किसी संख्या को काट दें तो जो शेष बचेगा वो हमारा रिवेंडर हो जाएगा। जैसे रिवेंडर किसी में भी निकल सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में ही देख लें कि रिवेंडर क्या होगा। तो रिवेंडर क्या होगा इसे जानिएगा। जैसे मेरे पास एक संख्या है 7 और मैंने जब 7 से 9 का भाग दिया तो एक बार चला गया और तो 7 का जब भाग देंगे हम लोग 9 में, 7 का 9 में, तो 7 एकन 7 कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा। कितना बचेगा, 2। अब क्या 2 पूरा जाएगा, तो 2 पूरा नहीं जाएगा। तो 2 हमारा क्या आ गया, 2 हमारा शेष फल आ गया। क्या, 2 हमारा शेष फल, या हम लोग बोल सकते हैं रिवेंडर यानी कि आर आ गई। रिवेंडर यानी कि आर हो गई। तो जो हमारा शेष फल है वो क्या होता है, वही हमारा होता है रिवेंडर। जैसे हम बात करें कि बताओ, जैसे कि यहाँ पर 8 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 20। कितना लिखा है, 20। आप कहें इसे काट कर बताओ, तो देखिए 8 दूनी 16, कितना बचा, 20 में से 16 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो कितना आया, 4 आ गया। कितना, 4। अब ये 4 क्या है, 4 ही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ये 4 रिवेंडर है। अब एक चीज़ और समझिएगा इसमें, मतलब 4 रिवेंडर का मतलब है 4 ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी शेष फल आ गई। क्या आ गई, शेष फल। अगर हम बात करें कि ये क्या हो जाएगा, ये, तो देखो इस वाले चीज़ को कहेंगे हम लोग भाजक। क्या कहेंगे, यही भाग दे रहा है अपना, इसे कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे, भाजक। और इसे कहेंगे भाज्य, इसका नाम क्या हो जाएगा, भाज्य। और इसे कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे, भागफल। एक बार और समझिएगा, ये हमारा कितना आया, इसे कहेंगे भाजक, यानी 8 कितना है, भाजक। भाज्य कितना है, 20, और भागफल 2। शेषफल कितना आया है, 4 आया है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख दें, एक एग्जाम्पल के रूप में, कि जो भाग होता है, क्या होता है, जो भाग होता है, इस भाग में जो यहाँ होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य। और यहाँ क्या कहता है, ये हमारा होता है भागफल। क्या होएगा, भागफल। बहुत से लोग भागफल को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखते हैं भागफल को, कोई बात नहीं, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, बात बराबर है। और जो नीचे आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिवेंडर यानी कि शेषफल। क्या, रिवेंडर यानी कि शेषफल। और जो यहाँ है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। अब देखो इनका रिलेशन क्या है, हम लोग कैसे बताएंगे कि इनका रिलेशन क्या है। तो ज़रा समझिएगा इनका रिलेशन क्या है। जैसे हमने एक चीज़ देखा कि 20 ये है, अगर हम 20 को बराबर में रख दें और निकालें कि जो हमारा भाजक है वो कितना है, तो कहोगे 8 है। कितना है, 8 है।
8 मल्टीप्लाई में जो हमारा भागफल है वो कितना है, तो कहोगे भागफल ये 2 निकल कर आया है, तो 8 मल्टीप्लाई 2, और प्लस का रिमाइंडर कितना है, तो कहोगे 4 रिमाइंडर है। 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 20 बराबर में क्या आएगा, 20 बराबर में 20। दोनों साइडें कैसी आई हैं, इक्वल आई हैं, दोनों साइडें एकदम बराबर आई हैं, दिख रहा होगा, दोनों साइडें कैसी आई हैं, बराबर आई हैं। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, देखो दिख रहा होगा, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा। जैसे दोनों साइडें बराबर हैं तो क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ इसे काट के, इसका मतलब क्या आया, जो हमने 20 लिखा था, जो हमने ये 20 लिखा था, इसे हम ये यहाँ लिखा है, यानी कि ये यहाँ लिखा था 20 भाज्य, ये क्या हो जाएगा भाज्य। तो भाज्य बराबर में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल, गुणे में क्या आ जाएगा, गुणे में भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, इतना हो जाएगा प्लस शेषफल। समझ पाए? तो ये हमारा क्या आ गया, एक फॉर्मूला। जैसे भाज्य हमारा कितना था, तो कहोगे 20, बराबर में भाजक कितना था, तो भाजक कहोगे 8 था, भागफल कितना आया था, 2 आया था, और शेषफल कितनी आई थी, 4 आई थी। अब 20 बराबर में कितना आएगा, 8 दूनी 16 और प्लस का 4, यानी कि 20 बराबर कितने के आएगा, 20 बराबर 20 के ही आएगा। 20 बराबर मतलब दोनों साइडें कैसी होंगी, बराबर हो जाएंगी, दोनों साइडें कैसी होंगी, बराबर। ये तो हमने ये लगाने का तरीका है, लेकिन जब बड़े बड़े सवाल मिलेंगे तो हम लोग उसे कैसे लगाएंगे। तो एक बार इतना करिएगा, एक ये फॉर्मूला लिखा है इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक जो हमने इसे लिख रखा है इसे भी नोट कर लीजिएगा, और जो पहले एग्जाम्पल दिया था चाहे उसे नोट कर लें और चाहे तो अपने मन से कोई दूसरा नोट करके देख लें। तो इसे नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। इतना समझ में आया, अब समझते हैं हम आगे कि आगे किसी भी संख्या का भागफल हम कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का शेषफल कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मेरे पास कोई खुद की एक संख्या लिखी है, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी है 18, अब 18 को 7 से भाग कर देंगे। किससे, 18 को जब 7 से भाग करेंगे तो देखिएगा 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 और 4 18, यानी कि शेषफल कितनी बचेगी, 4। जो 4 बचा है ना, ये 4 ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। समझ पाए हैं कितना आया, 4। जैसे हम एक दूसरा सवाल ले लें, दूसरा सवाल देख लीजिएगा। दूसरा सवाल हम कहें 21 मल्टीप्लाई में 23, और 21 मल्टीप्लाई में 23, और कहीं से 7 से काट के बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यानी इसका आर कितना आएगा। तो क्या करेंगे, 7 से ये तो पूरा कट जाएगा, 7 × 21 पूरा, कुछ भी रिमाइंडर आया नहीं आया। लेकिन जब यहाँ काटेंगे 7 × 21 कितना बचेगा, 7 × 21 2 बच जाएगा, 23 में से 21 जाएगा, 2 बच जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो सवालों से ही रिमाइंडर थ्योरम समझ में आएगी। आज रिमाइंडर थ्योरम भी पूरी ख़त्म हो जाएगी, पूरी रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म करेंगे। 1-2 कॉन्सेप्ट जो बचेंगे जैसे चाइनीज़ थ्योरम वगैरह है वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आज जितना हो पाएगा, जितना आता है उतना सारा पढ़ेंगे आज। बस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हम डेली आपको एक वीडियो दे रहे हैं और आपका मैथ भरोसा रखिएगा, हमारा निकला है तो आपका भी निकलेगा। बस भरोसा रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। तो समझ में आया है। जैसे अगर हम बोलें कि जैसे मेरे पास कोई संख्या लिखी है, मान लिया 44 मल्टीप्लाई में 42 मल्टीप्लाई में 56, ये 3 संख्याएं लिखी हैं और हमें इन्हें 5 से काटना है। कितने से काटना है, 5 से काटना है। अब बताएं रिमाइंडर कितना निकलेगा। तो देखो इसे चाहे टाइप 1 डाल लें और चाहे ऐसे ही लिख लें। देखो जब 5 से 44 काटेंगे तो 5 से पूरा पना 8 40, यानी कि 40 पूरा चला जाएगा, सिर्फ प्लस का 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और जब इससे काटेंगे तो इसमें प्लस का 2 बच जाएगा, पना 8 40 2 बच गया। और जब इसे काटेंगे तो 5 एकन 5 और 5 एकन 5, यानी इसमें 1 बच जाएगा। 55 पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। अब प्लस का 4 2 1, क्योंकि यहाँ पर गुणा लगा हुआ है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 एकड़ कितना हो जाएगा 8।
अब 8 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल हम लोग दूसरा देख रहे हैं, और सवाल दूसरा जैसे कि मान लिया 45 मल्टीप्लाई में 46 मल्टीप्लाई में 57 मल्टीप्लाई में 63, इस टाइप का दिया गया है। और इसे कितने से भी काट दो, मान लिया हमने 4 से ही काटना चालू किया, मान लिया 4 से ही डिवाइडेशन है, अब 4 से इसे काटेंगे तो देखिएगा कैसे निकलेगा। तो जब 4 से काटा तो क्या आएगा, देखिएगा 4 से इसे काटेंगे, 4 दाही 40, मतलब 4 एकन 4 और 4 एकन 4 यानी प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का 1 बच गया। और जब इसे काटेंगे तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4 प्लस का 2 बच गया। काटना तो आता ही है ना। अब जब 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकन 4 1 बचेगा, इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 17, तो 4 चौकू 16 यानी प्लस का 1 बच जाएगा। इधर काटेंगे 4 एकन 4 बचेगा 2, उधर हो जाएगा 23, तो इसे काटेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, तो कितना आया 6/4। अब 6/4 ये भी कट जाएगा, तो 4 से 6 को जब हम लोग डिवाइडेशन करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 2 निकल आएगा, क्योंकि 4 एकन 4 2 बच जाएगा, तो रिमाइंडर कितना निकल आया, 2 निकल आया। इतनी बात समझ में आई है कि रिमाइंडर 2 कैसे निकला। आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसी टाइप के और सवालों को देखते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे हम आगे सवाल बताएं, अगर लिखा है प्लस में, अगर प्लस में लिखा है तो हम उसे कैसे करेंगे। जैसे मान लिया हमने दे दिया है कोई सवाल 18 प्लस का 12 प्लस का 64 और प्लस का 72, इस टाइप के दे दिया, और हमने कहा है कि हम इसे 8 से काट के दिखाओ, मतलब 8 से रिमाइंडर इसका बताना है। तो क्या करना है, उसमें गुणा था और इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें है प्लस, तो इसे कैसे करने हैं, तो इसे 8 से जब हम लोग काटेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 8 दूनी 16 प्लस का 2 बच गया, कितना बच गया, प्लस का 2 बच गया। जब इसे काटेंगे 8 एकन 8 तो कितना बच जाएगा, प्लस का 6 बच जाएगा, 8 और 6 12, सॉरी 8 4 बच जाएगा, 8 एकन 8 8 और 4 12, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा। अब 8 से जब हम इसे काटेंगे तो 8 8 64, 8 8 64, तो ये तो पूरा कट जाएगा, कोई बात नहीं, कट जाने दो। इधर देखिएगा, इधर जब काटेंगे 8 8 64 और 8 ने 72, 8 ने 72, ये भी पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाए, बचा कितना, प्लस का 4 और प्लस का 2, चूँकि यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो 6 बटे कितना आया 8, 6/8 का मतलब क्या है, 6/8 का मतलब कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना निकल के आया है, रिमाइंडर निकल कर आया है सिर्फ और सिर्फ 6। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। यदि 8 से ज़्यादा संख्या होती तो हम इसे 8 से एक बार और काट के देख लेते, लेकिन 8 से ज़्यादा संख्या नहीं है तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 6, और यही हमारा आंसर है। समझ पाए हैं। जैसे हम एक और सवाल ले रहे हैं और उस सवाल को तुम लोग देखना है, बताना है कि वो सवाल कैसे करेंगे। जैसे हम सवाल की बात करें तो 72 प्लस का 64 प्लस का 84 प्लस का 92 प्लस का 100, इसे भाग देना है कि 7 से, मान लो 7 से भाग देना है, 7 से भाग दीजिएगा, 7 से भाग दे भी पाएंगे हम लोग आसानी से। कोई बड़ी संख्या ले लीजिएगा, अभी 7 से भाग दे के देख रहे हैं। जब 7 से भाग देंगे तो 7 का 70 बार तो डायरेक्ट चला, 10 बार तो पूरा चला जाएगा, 7 9 70 यानी प्लस का 2 बच जाएगा। इधर देंगे तो 7 8 56 और 7 9 63, 9 बार चला जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। इधर देखिएगा 7 एकन 7, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि ये पूरा कट जाएगा। इसे देख लीजिएगा 7 एकन 7, 2 बचा 22 हो गया, 7 3 21, अब 22 में से 21 आएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। इधर पूरे 100 को देख लीजिएगा, 7 से 10 काटेंगे, 7 एकन 7 3 बच जाएगा, 7 एकन 7 3 बचा यानी कि यहाँ हो गया 30। अब जब 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 यानी प्लस का 2 बच जाएगा, कितना प्लस का 2, तो 2 1 3 1 4 4 2 6, 6/7, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 6। आंसर हमारा क्या आया 6, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आया है वो कितना आया है 6 आया है। समझे ये आंसर कैसे आएंगे, आंसर 6 आया। इतना समझ पाए हैं। अब इस सवालों को लगाने के और भी तरीके हैं, वो एक तरीका और है, हम लोग उसे भी देख ले रहे हैं कि वो तरीका क्या है। देख लीजिएगा ज़रा, ये सवाल दिए हैं 2 और ये 2 सवाल मतलब है एक ही सवाल,
लेकिन इस सवाल को दो जगह हमने इसलिए डिज़ाइन किया है कि इन दोनों सवालों को दो तरीके से लगाएंगे, आंसर दोनों तरीक़ों से सेम आएगा। जैसा कि हम पहले लगा चुके हैं, एक तो तरीका वैसा है, दूसरा क्या होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। तो एक क्या होगा, मान लीजिए हम इससे पहले काट लेंगे, 5 7 35 यानी कि कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। और इधर 5 1 5, यहाँ पर 1 बचा, 16 हो गया, 5 3 15 यानी कि प्लस का 1 बचा। इधर देखिएगा यहाँ पर पूरा 50 कट जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। अब इधर देखिएगा 27 है तो 5 25 यानी कि प्लस का 2 बच जाएगा। और इधर 5 7 35 प्लस का 1 बच जाएगा। इतना हो गया है। अब 2 1 3 3 2 5 5 और 3 8, कितना आया, 8/5। अब इसे भी तो काटना है, 5 से 8 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 ही हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया, 3। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। 3 रिमाइंडर, यही उत्तर हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, देखो जो अभी तक कर रहे थे बस वो ना करना है, क्या करना है, आपकी निगेटिव में करना है, निगेटिव मेथड लगाना है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, देखो 5 में कितना हो जाए, जो 40 हो जाएगा तो कहेंगे 3, और अगर इसमें जुड़ जाता तो 40 हो जाता, यानी इसके पास 3 की कमी है, तो 5 8 40, 3 बच की कमी है, वो लिख दिया। इधर देखिएगा 5 1 5, कितना बचा, 16 बचा। अब 16 में कितना और जोड़ दें, 4 और जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। तो 5 चौकू 20, यानी कि माइनस का 4 इसमें कम है, अभी माइनस का 4 इसमें कम है। इधर है 27 तो 5 छक्का 30, यानी कि माइनस का 3 इधर कम है। नहीं, यहाँ पर 52 है, 27 वाला कर दिया। अब यहाँ पर 52 है। अब देखो 52 वाला है तो 52 में कैसे करेंगे, आप 55 कर देंगे तो माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा। 55 होता 5 से पूरा कट जाता तो माइनस का 3, और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 4 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 5 7 35 और 5 8 40। 36 में कितना कम है, माइनस का 4 कम है, यानी 4 कम है तो वो माइनस में लिख दिए। अब देखो 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 17। 17 बटे कितना आया, 5 आया। अब क्या करेंगे, इन 5 को क्या करेंगे हम लोग, 17 से काटेंगे। 5 को 17 को 5 से काटेंगे। 17 को जब 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। 5 3 15, माइनस का 2, 15 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2/5। अब क्या करेंगे, अब इस टाइम में क्या करते हैं हम लोग कि जो हर है, हर में से अंश को घटा देते हैं। यदि जो हमारा रिमाइंडर है वो कैसा हो, नेगेटिव हो तो हर में से अंश को घटा देते हैं, इतना दिख पा रहा होगा। यदि रिमाइंडर नेगेटिव हो तो हर में से अंश को घटा देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अंश को घटा देते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए हम साफ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए, यदि रिमाइंडर नेगेटिव हो तो अंश में से हर को घटा देते हैं। अब नेगेटिव है रिमाइंडर तो क्या करेंगे, तो अंश में से हर को घटा देते हैं। तो हाँ, अंश में से हर को घटा दो तो कितना बच जाएगा, 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, 3, यानी कि जो 5 है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो हर है उसमें अंश जोड़ देते हैं, या बोल रहे हैं हर में अंश को जोड़ देते हैं, या बोल रहे हैं हर में अंश को जोड़ देते हैं। समझ पाए हैं? तो 5 में जब माइनस का 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 ही हमारा क्या है, आंसर है। समझ पाए हैं हम कैसे किए हैं, हर में अंश को जोड़ दिया, यानी कि 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। समझे, 3 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। समझिएगा, टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। अब टाइप 2 टाइप में क्वेश्चन में कैसे, इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर नीचे दी है बहुत सारी, एक बड़ी संख्या दी है 57 मल्टीप्लाई में 111 मल्टीप्लाई में 84 मल्टीप्लाई में 101 और बटे में 44, यानी कि 44 से हम लोगों को भाग करना है और फिर देखना है रिमाइंडर कितना है। अब हम लोगों को 44 का तो पढ़ा आता नहीं है। अब क्या करेंगे इस स्थिति में, तो क्या करेंगे, पहले 44 को थोड़ा कम कर देंगे, तो 4 से काट दें, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। और याद रखना कितने से काटा है, 4 से काटा है, तो 4 को पहले लिख लें कहीं, या 4 मन में याद रखें। 4 से काटेंगे तो 1 बन आ जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 1 4।
इतना 4 से कट गया। अब देखिएगा अब क्या करना है, अब 11 से तो ये सारा कट जाएगा, काटो 11 पन्ना 55 यानी कि कितना बचा, 2 बच जाएगा। सेम वही करना है। अब 11 ढाई 111 यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है। इसे देखिएगा, ये 11 दूनी 22 यानी कि 11 दूनी 22, तो 22 ज़्यादा हो गया तो 11 एकन 11 यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा, 10। प्लस का कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ देखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 क्योंकि 11 ने 99 और 2 101 होता है। समझ में आया इतना। अब देखिएगा 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40। अब देखो 40 बटे कितना हुआ, 11 हुआ, 40 बटे 11। अब इसे भी तो काटेंगे हम लोग। अब जब इसे काटेंगे तो 11 तियाँ 33 कितना आया, 11 तियाँ 33 तो कितना आएगा, प्लस का 7 तो ये आया 7 बटे 11। अब देखो इतना हमने लास्ट निकाल लिया है। अब लास्ट निकाला है, लेकिन उसमें पहले हमने क्या किया था, पहले 4 से किया था हमने भाग, ऊपर नीचे 4 से क्या किया था, भाग किया था। तो जिस संख्या से भाग किया है उसी संख्या को हम अंश में गुणा कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई में 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 28। अब कहोगे ऊपर 28 नीचे 11, पॉसिबल है नहीं है, कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 6 बच जाएगा। तो देखो पॉसिबल है। रियल में था कितना, 44 था, हमने किया कितना, 11 किया है। और जो रिमाइंडर आएगा वो इससे हम लोग रिलेट करेंगे, ना कि इससे रिलेट करेंगे। इससे रिलेट किया था तो 40 आया था ना। अब 40 को हमने तो 11 से काट दिया है, लेकिन अब हमने गुणा किससे किया था, 4 से ऊपर नीचे काटा था तो 4 से गुणा कर दिया। समझ में आया। मतलब ये है, यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिखना है, और नोट करके पॉइंट क्या लिखना है कि बड़ी अंश बाहर को जिस संख्या से भाग करेंगे, जिस संख्या से भाग करेंगे, जैसे कि हम 4 से भाग किया है, उसी संख्या को अंश में गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे, और हम लोगों को रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। और भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो अपनी भाषा में जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लें। समझ में आया कैसे बताया है। जैसे हम एक और सवाल दे रहे हैं, उसे भी देख लीजिएगा। जैसे अगर हम बोले यहाँ पर है 33 और यहाँ पर है 15, कितना है दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नीचे लिख रहे हैं। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल है कि 33 बटे 15। अब 33 बटे 15 को हम लोग कैसे काटेंगे तो समझिएगा ज़रा। पहले से 3 से काट लें, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 3 से 15 बटे 5। अब हम इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे ना तो 5 दूनी 10 यानी कि प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 और 1 बटे 5। अब हमने किससे पहले काटा था, तो पहले काटा था हमने 3 से। किससे काटा, 3 से। तो एक में हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। और ये 3 ही हमारा क्या है, उत्तर है। समझे कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इतना समझ में आया है। और हम देखते हैं कि इसी टाइप का एक और सवाल, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। इतना समझ में आया कि ये सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे देखिएगा। अब 32 का तो इतना लंबा पढ़ा पता नहीं है, अगर पता भी है तो 32 का ये एक बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, तो लंबे रिमाइंडर बच जाएंगे, फिर उनका गुणा करने में और दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, 32 को पहले छोटा बना लो। अब 32 को छोटा बनाएंगे तो 8 से इसे काट लो, 8 चौकू 32 यानी कि 4 आया। और जब इसे 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 यानी कि ये पूरा कट जाएगा, ये 56 पूरा कट जाएगा। किससे काटा, 8 से काटा। 8 को याद रखें, ये 8 को मन में याद रखें। अब बचा कितना, 4 से जब इसे काटेंगे 4 एकन 4, 1 बचा 14 हो गया, 4 तियो 12 यानी कि 2 बचा, प्लस का कितना बचा 2। इधर आएंगे तो 4 से काटेंगे तो ये 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी कि क्या आएगा, प्लस का 2 बटे में 4। अब 2 बटे में 4 आया है, लेकिन 2 और 4 का अब तो भाग जाएगा नहीं, हमने
कितने से पहले काटा था, 8 से काटा था। तो कुछ नहीं करना है, 2 में किसका गुणा कर देना है, 8 का गुणा कर देना है, और 8 दूनी 16। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, जस्ट यही आंसर हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी टाइप 3 की ओर। देखो जैसे कि मेरे पास एक सवाल है ये वाला, और ये टाइप 3 है। अब टाइप 3 के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इतनी आसानी से समझना है कि एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए। ये यहाँ पर लिखा है 43, जो कि ना दिख रहा होगा, तो 43 यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हम इसे काट रहे हैं तो देखो कैसे काटेंगे, ज़रा समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे 8 से काट लेंगे, 4 से काट लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, ये कैसा आया। इसे 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, कितना बचेगा 2, यानी कि 24। 4 छंग 24, 16 आ जाएगा। अब ये 21 से और दिक्कत देगा ना, जब 21 से इसे काटेंगे। 21 भी बड़ी संख्या है, 21 को भी छोटा कर लें तो इसे हम लोग कितने 7 या 3 से काट सकते हैं। 3 से काट लो। जब 3 से काटेंगे हम लोग इसे, तो पहले किससे काटा, 4 से काटा, याद रखना। अब इसके बाद हम लोग काट रहे हैं 3 से काट रहे हैं। पहले 4 से काटा, अब 3 से काट रहे हैं, तो 3 7 21, यानी कि 7 आ गया। 3 एकन 3 और 3 6 15, यानी कि 15 आ गया। यहाँ पर 45 काटा 3 से, तो 15 आ गया। समझ में आया है। अब 7 से इसे काट लो। जब 7 से 16 को काटेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। 7 से इसे काटेंगे 15 को, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब 7 से जब 43 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 पन्ना 35, 7 छक्का 42, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिएगा 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यानी कितना आएगा, सिर्फ 2/7, इतना आया हमारा। अब इसमें रिमाइंडर भी तो याद करना है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले 4 और 3 का क्या किया था, 4 और 3 से हम लोगों ने पहले काटा था। 4 से काटा 64 को, 3 से काटा हमने 45 को काटा। तो पहले क्या करना है, हमें 4 और 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 3 कितना हो जाता है, तो हो जाता है 12। अब ये जो 12 आया ना, अब 12 का किस में, अंश में गुणा करना है। तो 12 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा रिमाइंडर यही आ जाएगा। समझ में आया है कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, समझ पाए हैं कैसे लगाएंगे। देखिएगा हमने क्या किया है, हमने पहले 64 को काटा है 4 से। पहले 64 को 4 से काटा, तो 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। 64 को काटा 4 एकन 4 और 4 चौकू, और 4 एकन 4, 4 छंग 24, 16 आ गया। अब यहाँ 21 बचा, 21 को 3 से काटा, 3 7 21, और उसके बाद क्या किया, 45 को काटा, 3 एकन 3 और 3 6 15, 16 15 और 43 बचा था। अब इसे हमने 7 से काटा, 7 दूनी 14, प्लस का 2 बचा, तब 16 हो जाएगा। इधर हमने 15, तो 7 दूनी 14, 1 बचा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 43 था, तो 43 बचा, तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छक्का 42, 7 छक्का कितना आया, 42 आया, तो यानी कि प्लस का 1 बचा। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और जब फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे इधर, तो फिर भी 2 आ जाएगा। तो 2/7 हुआ। पहले हमने 4 से गुणा किया था, बाद में किया था 3 से काटा था, तो 4 3 12, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे पहले काटा है। उससे अगर हम 3 बार काट देना, तो फिर उन तीनों का गुणा करते, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आया है 2, इसमें गुणा कर दिया, और जस्ट हमारा आंसर आ गया। समझ पाए हैं कि कैसे करेंगे। आई होप जो हमारा केस 3, रूल नंबर 3 है, ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 को। देखिएगा, जैसे देखिएगा जो हमारा टाइप 4 है, और टाइप 4 के जो एक ये सवाल दिया गया है, सवाल है 35 की घात 40 और बटे में 9, कि जब हम लोग को कोई चीज़ घातों में मिलेगी तो हम उसे कैसे करेंगे, इसे समझ लीजिएगा। देखो इसे हम लोग कैसे करते हैं, ज़रा देखिएगा। तो 9 से जब 35 को काटेंगे तो 9 चौक 36। अब 9 चौक 36, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, पूरा कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बताया था पहले, तो माइनस का 1 बचा। अब यानी माइनस के 1 की घात कितना आया है, ज़रा देखिएगा, 40 आया है। कितना आया है, और बटे में कितना है, 9 है। इसका मतलब ये है कि अगर -1 का 40 बार हम लोग गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1/9, और 1 हमारा क्या है, 1 ही हमारा रिमाइंडर है, मतलब कि यही हमारा आंसर है। समझ पाए हैं कि आंसर को कैसे निकाल देंगे। जैसे अगर -1 के ऊपर अगर घात है सम, तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि पॉजिटिव। और अगर -1 के ऊपर घात है विषम, तो आंसर आ जाएगा निगेटिव। आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। समझ पाए हैं, ये पता है कैसे करेंगे। तो मान लिया -1 के ऊपर घात 2 है, तो इसका मान कितना होता है, 1। और अगर -1 के ऊपर घात कितना है, 3, तो इसका मान कितना होता है, -1। समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। इतना सब
सवाल में कुछ नहीं था, देखना और आंसर मार दिया। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझ लीजिएगा कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आना चाहिए, जेन्युइन है, इतना आना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आया तो कितना आएगा। सारे नंबर्स बता दिए हमने, इतना डीप से समझा रहे हैं, समझिएगा। 30 से 35 मिनट की वीडियो में बस जस्ट इतना ही बता पाए हैं हम। इस टाइप के 2-3 सवाल और देख रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा, जो हमारा सवाल है वो सवाल दिया गया है 2 की घात 33/9। अब 2 की घात 33/9 इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा? अगर यहाँ कुछ काटने के लिए होता तो हम लोग काटते, लेकिन यहाँ तो कुछ काटने के लिए है नहीं। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणे और घात 11/9। देखिए 11 तियाँ 33, बात तो वही है, 11 तियाँ 33, बात तो वही है। इसे यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा 2 की घात 3 और 11 में कितना आ जाएगा, 9 आया है, इतना देख पा रहे हैं। अब 2 की घात 3 है, इसका मतलब कितना हो जाता है 8, यानी कि 8 की घात कितना हो जाएगा 11 और 11/9। अब जब इसे काटेंगे तो आएगा -1, कितना आया -1। और माइनस के वन है, जो माइनस का वन है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, विषम हो जाएगी, यानी कि -1 की घात 11 और 9, यानी कि घात विषम है तो आंसर भी होगा माइनस में, यानी कि -1/9। और हमने जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि माइनस का 1/9 आया है, इसका मतलब क्या है कि हमें आंसर आया है, रिमाइंडर जो हमारा माइनस में आया है, इसका मतलब है कि हमें हर को जोड़ना पड़ेगा। अब जब हर को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 में से 1 घट जाएगा, 8 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। जैसे हम अगला सवाल दे रहे हैं, जैसे जो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल कौन सवाल है, देखिएगा 2 की घात 34 और बटे में 9। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, 2 की घात 34/9। देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा इसे देख लीजिएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे, ये तो नीचे 9 रहेगा, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 33 और मल्टीप्लाई में 2 की घात 1। बात तो वही है, बात वही है। कैलकुलेशन को करना सीखिएगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ है, देखिएगा यहाँ पर, इसका मतलब हुआ है कि 2 की घात 33 का मतलब अभी हमने जस्ट अभी हम लोगों ने किया था 2 की घात 33 को, तो 2 की घात 3 की घात 11 और गुणे में 2 की घात 1 और बटे में कितना हो जाएगा 9, बटे में 9 हो गया। अब 2 की घात यहाँ पर हो जाएगा 3 का मतलब 8 की घात 11 बटे में 9 और गुणे में 2 की घात 1, इतना समझे। इसे काटेंगे तो -1। अब -1 की घात 11, इसका मतलब कितना हुआ, -1। -1 मल्टीप्लाई में 2 की घात 1 का मतलब हो गया 2 और बटे में कितना हुआ 9। तो 2 × 2 कितना आया, -2 आया, -2/9 आया। अब चूंकि माइनस में रिमाइंडर आएगा नहीं तो 9 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 2 को घटा देंगे, यानी कि -2 में 9 जोड़ देंगे, तो 9 - 2 कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 8। और यही हमारा क्या होगा, आंसर आया, यानी कि हमारा यही का आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा। समझ पाए हैं आप लोग? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। टाइप 4 तक अभी हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो ख़त्म नहीं हुई है। कल इसके हम लोग कुछ सवाल और लगाएंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम हम कल पूरा ख़त्म कर देंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।